अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे और बताया जाएगा लॉट साइज़ क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लॉट साइज़ के बारे में। ठीक है, लॉट साइज़ होती क्या है। देखिए, मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजीज़ तो बहुत हैं, अगर इसके अंदर आप जाएंगे तो इसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर बहुत सी गहराई आ जाती है, तो वो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। ठीक है, आपको जस्ट इतना सा ही आपको पता होना चाहिए और आप इसमें मार्केट में काम कर सकते हैं। आपको इतनी रॉकेट साइंस या इसके इतना उसमें खुद को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लॉट साइज होती क्या है। बेसिकली आप ये देख सकते हैं, ऊपर ये आ रही होगी 0.24, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है 0.20 आ रहा है। ठीक है, ये लॉट है, ये साइज़ है। बेसिकली मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जब भी हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं और जितने भी पिप्स मार्केट ऊपर या नीचे, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ठीक है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल है जो मार्केट गुजर चुकी है। अगर मैं इस एरिया में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ, मैं इस एरिया में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कितने पिप्स मार्केट, कितनी मार्केट पॉइंट्स ऊपर गई। ठीक है, जितने पिप्स मार्केट ऊपर जाएगी या इतने ही पिप्स अगर मार्केट नीचे आ जाती है, मेरे अगेंस्ट आ जाती है, ट्रेड में ली बाय की ऊपर की, अगर यहाँ पे सेल आ जाती है तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो जब भी हम मार्केट के अंदर जब भी हम ट्रेड लेते हैं और जितने पिप्स या पॉइंट्स मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है, हमें उतना ही नफ़ा और नुकसान हो रहा होता है, और इसी को लॉट साइज कंट्रोल करता है। समझ रहे होंगे आप गाइज कि इसको लॉट साइज कंट्रोल करता है। देखिए, मैंने एंट्री यहाँ पर ली, ठीक है, मैं आपको ना इसमें अब देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि अब सॉरी, यहाँ पर देखें, इस जगह पर आपने एंट्री ली, ठीक है, मार्केट यहाँ से इतने पिप्स या पॉइंट्स मूव कर गई ऊपर, ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक का आपका प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जनरेट हुआ। और अगर इसने अगेंस्ट आपके ट्रेड की चलेगी, यहाँ इतने पॉइंट्स कवर कर लिए नीचे एरिया को, तो यहाँ पर आपका ये लॉस हुआ। ठीक है, आपका इतने लॉस हुआ। ठीक है, और इसी चीज़ को कैलकुलेट करती है लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली बिल फर्ज 0.20 की, ठीक है, 0.20 सेंट्स की मैंने बाय लगा दी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको पता लगे, ये जो एरिया है ये प्रॉफिट में अगर आया तो मुझे बिल फर्ज मान लीजिए कि $10 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस एरिया के अंदर अगर ये बिल फर्ज मेरे अगेंस्ट इतना ही एरिया कवर करती है अगेंस्ट मेरे ट्रेड के, तो वहाँ पर भी मुझे $10 लॉस होगा। ठीक है, तो ये लॉट साइज कैलकुलेट करके बता रहा है कभी का आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है बिल फर्ज। अब मैं यहाँ पे देखें, अब मैं इस लॉट को इंक्रीज करता हूँ यहाँ से, इस पे क्लिक करके। ठीक है, अब मैंने 0.30 सेंट्स की, अब इस एरिया से इस एरिया में जाएगा तो मुझे कितना $10 था पहले प्रॉफिट, अब मुझे $15 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह ही अगर इसी एरिया में नीचे जाती है तो कितना, जितना ज़्यादा नुकसान उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी है। ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपकी लॉट साइज पे डिपेंड करता है कि आपकी लॉट साइज कितनी है। देखिए, आपने 0.30 लगाया तो यहाँ पे $15 का प्रॉफिट हो रहा है इस एरिया में। आपने 0.20 लगाया था, उस टाइम आपको 10 हो रहा था। अगर आप बिल फर्ज आप इसको कर देते हैं 0.40 सेंट्स की, यहाँ से आपने ट्रेड ली, तो इस एरिया तक आपको $20 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इस एरिया में आपको $20 का लॉस होगा। समझ आ रही होगी गाइस आपको। और यही लॉट साइज कैलकुलेट करके आपको बता रहा होता है कि ये कितने। अब बिल फर्ज वहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप की लॉट्स भी होती हैं। मैं यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लॉट करता हूँ, मतलब कि $1 की लॉट, स्टैंडर्ड लॉट जो होती है वो $1 की होती है। तो यहाँ पे $1 के, यहाँ पे मैं अगर एग्जीक्यूशन करता हूँ तो यहाँ से इस एरिया तक अगर बिल फर्ज मुझे यहाँ पे अगर होता है $50 का लॉस इस एरिया में, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट, और यहाँ पे इतने ही एरिया में मुझे अगेंस्ट मेरे जाएगी ट्रेड के, तो कितना लॉस होगा, मुझे $50 ही लॉस होगा। ये डिपेंड किस पे करता है, लॉट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने पे। लॉट साइज पे कितना साइज होगा, मतलब कि मेरी जो ट्रेड की जो रकम है ट्रेड करने की, वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। जितनी ज़्यादा मैं रकम लगाऊंगा ट्रेड करूंगा, उतना ही मुझे नफ़ा भी होगा, उतना नुकसान भी होगा।
जितना कम मैं ट्रेड पे रकम जो अपनी इन्वेस्ट करूँगा उतना ही मुझे कम नुकसान और नफ़ा होगा। और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको लॉट साइज़ का पता चल गया होगा और आपको क्लियर कट इस चीज़ का मैंने समझा दिया और आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको मैं बताता हूँ कि कितने टाइप की लॉट साइजेस होते हैं। अच्छा, 2 टाइप्स की लॉट साइज़ है, ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड लॉट होती है जो कि $1 की होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर $1 की जो लॉट है ना, $1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट। और दूसरी लॉट साइज होती है वो मिनिमम लॉट साइज जो होती है किसी भी पेयर की, ठीक है, किसी भी करेंसी पेयर की या इंडाइसिस की, किसी भी पेयर की जो लॉट साइज होती है ना, वो मिनिमम जो लॉट साइज होती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिनिमम लॉट साइज इज इक्वल टू मिनी लॉट, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, अभी आपको यहाँ पे समझ ना आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये 2 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। $1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लॉट, एक होती है स्टैंडर्ड लॉट, एक होती है मिनी लॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट तो आपको समझ आ गई होगी, $1 की जो लॉट साइज होगी ना, जो हमारी रकम होगी ट्रेड करने की $1, तो वो होगी स्टैंडर्ड लॉट कहलाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड। और जो मिनिमम लॉट साइज जो होता है वो किसी भी करेंसी पेयर का है, किसी भी पेयर का, वो मिनी लॉट कहलाएगा। अब मैं इसका आपको समझा देता हूँ मिनी का। बिलफर्ज यहाँ पे देखिए $1 की यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की हुई अमाउंट जो ट्रेड करनी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। साइज़ का मेरा जो लॉट साइज़ है $1 का ही, तो ये हो गया स्टैंडर्ड लॉट कहलाएगा। और यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज होता है किसी भी पेयर का। अब इस पेयर का 0.20 सेंट्स जो मिनिमम पेयर का लॉट साइज है, ठीक है, तो ये कहलाएगा मिनी या माइक्रो, आप इन दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। मिनी लॉट साइज या माइक्रो लॉट साइज कह सकते हैं, माइक्रो लॉट या मिनी लॉट। तो अब यहाँ पर जब मैं बाय या सेल करूँगा तो ये सबसे कम रकम है इस पेयर की, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कोई और पेयर यहाँ से ओपन कर दिखाता हूँ। अब इस पेयर के ऊपर देखिएगा कि अलहदा से रकम आ रही होगी मिनिमम जो लॉट साइज की होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 0.20 थी मिनिमम, और यहाँ पे इस पेयर के ऊपर देखिएगा मिनिमम लॉट साइज की क्या है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन मैं इसकी करता हूँ, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इस पेयर की जो लॉट साइज मिनिमम 0.01 है, यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज इसकी ये है। तो इसकी इस पेयर की हम क्या कहेंगे, इस पेयर पे जो मिनिमम लॉट साइज है 0.01 है, मतलब कि मिनी लॉट या माइक्रो लॉट आप इसे कह सकते हैं कि जंप 100 इंडेक्स की जो मिनिमम जो लॉट साइज पे लगती है वो 0.01 है, जो कोई मिनी या माइक्रो लॉट कहलाती है, ठीक है। तो ये किसी भी पेयर की, हर पेयर का अपना अपना एक माइक्रो या मिनी लॉट का साइज होता है। अब जैसे कि किसी और पेयर पे मैं आपको लेके जाता हूँ, इस पेयर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें 0 पॉइंट जो डेसिमल के बाद ना, डेसिमल पॉइंट के बाद ये देखें आप 3 डिजिट्स आ रहे हैं इसके अंदर। ये मिनिमम इसमें और ज़्यादा है, 0.005 की मिनिमम यहाँ पे होती है, मिनिमम जो एग्जीक्यूशन होती है। देखें अगर मैं इससे कम करता हूँ 0.004 तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ट्रेड ही नहीं लग रही। यहाँ पर 0.005 है तो ये इसकी क्या हुई, माइक्रो लॉट साइज हो गया इस पेयर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि कितने टाइप्स की लॉट साइजेस हैं और उनको हमने कैसे एक तो होते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज, ठीक है, $1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लॉट, और मिनिमम लॉट साइज जो है इज इक्वल टू मिनी लॉट, ठीक है। मिनी लॉट साइज कैसे कि हर पेयर का मुख्तलिफ मिनिमम रकम होती है, वहाँ पे कम से कम कितनी रकम की वहाँ पे ट्रेड हो सकती है। तो वो भी मैंने आपको लाइव करके दिखाया कि किसी भी पेयर पे जाके आपने जस्ट वहाँ पे सिलेक्ट करनी है, मिनिमम डेमो पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे मिनिमम लॉट्स यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे 0.001 लिखता हूँ, एग्जीक्यूशन नहीं होने, मैं इसे बढ़ा दूंगा, फिर इसे बढ़ा दूंगा, फिर इसको बढ़ा के फिर जब 0.005 पे आया है तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इसकी मिनिमम लॉट साइज है, मतलब कि माइक्रो लॉट या मिनी लॉट है इसकी, इस पेयर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ग्रुप को, फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।